हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो है बच्चों चैप्टर 8 से चैप्टर 14 तक के बीच के जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उनके बेस पे आपको ये जो है चैप्टर्स के जो कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, इसी पैटर्न से आपको देखने को मिलता है। इवन आप ये कह लीजिए कि आपका ये जो है ना फाइनल एग्जाम्स का एक पेपर है। तो बच्चों आप इन्हें बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आप इन्हें करना और इन्हीं के पैटर्न से आप सब इन चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और किसी चैप्टर में आपको डाउट है तो चैनल पे विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा लिविंग मैथ्स का, है ना। बाकी और भी कोई अदर मैथ्स है तो उनके भी सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे करवा रखे हैं, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। आपके स्कूल्स में जो भी बुक्स लगे हैं लगभग मोस्टली बुक्स को मैंने स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर रखा है प्रॉपर स्टेप के साथ। तो चलिए बिना टाइम डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। तो देखो सबसे पहले आपको ए में क्या दिया है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ लाइन्स, देखो द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स इज या आर। तो क्या होगा, 1 पॉइंट से होता है, 2 पॉइंट से होता है, 3 पॉइंट से होता है या इनफाइनाइट से होता है। तो आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट से होता है। अब सेकंड में देखो कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर्स। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो साइड कितना है, हमें 2 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर से आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो थर्ड में कह रहे हैं 5.5 लीटर इज सेम एज। तो 5.5 लीटर इज, तो हमें आंसर क्या दे रखा है, मिलीलीटर्स में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सी, 5 लीटर और 5 क्या होगा, 500 मिलीलीटर्स हो जाएगा। तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1615 आवर इज सेम। तो देखो ये आपको आवर दे रखा है 24 आवर्स क्लॉक में, है ना। और हमें जो आंसर्स दे रखे 12 आवर में है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे हो जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 4, 12 से अगर आप इसको करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 15, 4 बज के 15 और ये क्या हो जाएगा पीएम में हो जाएगा। तो आपका 12 4 16 5 15 है ना, तो 16 15 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, 4 बज के 15 मिनट पीएम हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है पिक्टोग्राफ यूज पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट। तो पिक्टोग्राफ्स क्या करते हैं, पिक्चर्स और सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा से, फॉर्मूले से, ग्राफ से या टाइम से। तो आंसर जो होगा वो डेटा होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, आपको टिक द करेक्ट में। अगर आपने पांचों सही कर रखा है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 आपके मार्क्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसे, राइट। तो आप अपने देखो कि आपने पांचों का सही करेक्ट आंसर दे पाया है। अगर दे पाया तो 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स है ना, 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे। चलिए अब बी सेक्शन में आते हैं। देखो बी सेक्शन में टोटल जो है ना आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ईच क्वेश्चन आप 2 मार्क्स लगा सकते हो इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखो फर्स्ट में कह रहे हैं ऐड करना है 235 लीटर्स 560 मिलीलीटर्स। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आता है ये आपको लिखना है। तो देखो मैंने इनको इस हिसाब से लिखा है टेबल बना करके, जिससे कि मैं आपको अच्छे से ऐड करके समझा पाऊँ। देखो इन तीनों 0 है तो आप 0 लिख दो, और यहाँ पे मिलीलीटर है तो मिलीलीटर लिख दिया, ठीक है। अब देखो 6 2 8 8 5 13 के 3 आके कैरी 1, 5 1 6 और एक कैरी है तो 7, ठीक है। अब यहाँ लीटर हो जाएगा,
8 5 13 के 3 आ जाएगा, 3 3 6 और 1 7, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 8, 2 2 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 683 लीटर्स 730 मिलीलीटर। तो ये पहला का क्या होगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 683 लीटर्स 730 मिलीलीटर्स आ जाएगा। कर लिया आपने ऐड। चल अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या रहे, सेकेंड में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 318 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी फ्रॉम कह रहा है ना तो दिस माइनस दिस करना होता है। कई बच्चे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो उसके आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये बच्चों फ्रॉम है तो इसमें से इसे हमें माइनस करना है। तो चलिए मैंने टेबल बना रखा है जिसे कि आप आसानी से और अच्छे से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। देखो 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसमें से इसको कैरी दो, तो जब इसमें से इसको कैरी दोगे तो 13 बन जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 28 आ गया। अच्छा अब देखो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 10, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये बच जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये बच गया 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 492 क्या आ गया 492 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है बच्चों ऐड करना है रुपीज और पैसे। तो देखो ये जो पार्ट है ना आपका रुपीज है और ये पार्ट जो है पैसे, यानी डेसिमल के बाद वाले जो पार्ट है ये पैसे हैं और उससे पहले जो है वो रुपीज है। तो ये देखो रुपीज है और ये पैसे है, ये रुपीज है और ये पैसे। तो रुपीज को रुपीज के साथ अरेंज करो, पैसे को पैसे के साथ अरेंज करो, फिर उसे आप ऐड कर दोगे, है ना, तो आपका आंसर्स आ जाएगा। कैसे, चलिए ये देखो मैंने यहाँ पे किया है, ये हमने रुपीज का सिंबल लिखा है और ये पैसे का, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 2 16, ठीक है, कैरी 1, तो 6 4 10 1 11 1 आ गया, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, ठीक है, 8 1 9 है ना, तो ये 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 961 रुपीज एंड 60 पैसे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 961.60, है ना, ये आप भी ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 60 है ना, तो ये आप आंसर लिख सकते हो या इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये रुपीज हो जाएगा और ये हमारे पास पैसे हो जाएंगे। तो रुपीज को और पैसे को कैसे ऐड करना है ये भी आपने सीख लिया। ओके, अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या है, 65.50 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 3 स्टेप्स बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। कब, जब डेसिमल हो। तो देखो डेसिमल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला हमें जो स्टेप है इस पॉइंट को हम इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है, और जो नंबर्स हमें दे रखा है उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। देखो 0 का 0 आ गया, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, ठीक है, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 48 4 कितना होता है 52, 52, ठीक है, हमने कर दिया। अब लास्ट स्टेप्स क्या होता है, हमें ये देखना होता है डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो देखो 2 डिजिट के बाद है, तो आप यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पुट कर दो और फाइनली जो आपका आंसर बन जाएगा 524 रुपीज आ जाएगा, है ना, ये आपका फिलहाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप्स आपको मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करना है और यही स्टेप्स आपको डिवाइड में भी यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे देखिए दे रखा है 228.20 को 14 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट को इग्नोर करो, कर दिया पॉइंट को इग्नोर। सर क्या लिखना है 22820, डिवाइड करके देखो क्या रिजल्ट आता है। तो पहले 1 लग जाएगा, ठीक है, तो 8 4 12 8 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 आ गया। अब यहाँ पे 8, तो अगर हम इसको क्या लगाते हैं
18 16 18 चौथिया 12 चौका 56 14 पंचा 84 1 और 6 आ गया 84 4 आ गया। अब फिर चौथिया 42 3 आ गया, कट गया, अब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया 1630 आ गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था आपको, डेसिमल को भूल जाओ, तो भूल गया हमने, और फिर हमने इसे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट है, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 16.30 आएगा। ठीक है, और यहाँ रुपीज का सिंबल लगा दो, यानी 228.20 को 14 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा 16.30 है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। ये आपके क्या थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे बच्चों, तो ये पांचों क्वेश्चंस 4th और 5th, ये आपको पांचों अगर अच्छे से आपने कर लिया है, सभी अगर आपका आंसर सही आया है, तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप ले सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके 2 मार्क्स, तो आपका ए पार्ट था आपको एमसीक्यूज, बी पार्ट था आपका क्वेश्चंस, तो 5 और 10 अगर ये दोनों पार्ट आपके सभी सही है तो 15 आउट ऑफ 15 आपको मिल सकता है। चलिए, तो अब देखते हैं सी वाले पार्ट्स में, है ना, सी पार्ट्स में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को क्या करना है, आपको भरना है। 5 लीटर्स ऑफ मिल्क कोस्ट 150 रुपीज, द कोस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर मिल्क का क्या प्राइस हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, जिससे कि मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा पाऊँ। देखो 5 लीटर दूध का जो है ना 150 रुपये दाम है, तो कोस्ट ऑफ 1 लीटर, तो एक का निकालने के लिए क्या करना होगा, 150 में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 30 रुपीज लिख सकते हो, है ना। तो 1 लीटर यानी 5 लीटर का जो प्राइस है ना 150 रुपीज है, तो 1 लीटर का बताओ तो 30 रुपया, कैसे किया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखो दूसरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द कोस्ट ऑफ 12 डॉल्स इज 1080 रुपीज, 1 डॉल विल बी कॉस्ट। तो देखो कह रहा है कि 12 डॉल का जो प्राइस है ना वो 1080 यानी 1080 रुपीज दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 डॉल का बताइए, तो हमें डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 1080 को क्या करना है 12 से, तो 12 9 108, 9 आ गया और 10 90 रुपया, तो आंसर क्या होगा 90 रुपीज, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा, यानी 1 डॉल का जो प्राइस होगा ना वो 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। थर्ड में कह रहे हैं इफ 4 चॉकलेट्स कोस्ट 60 रुपीज, द कोस्ट ऑफ अ चॉकलेट्स विल बी, वही बात सेम है, 4 चॉकलेट का जो प्राइस है ना वो दे रखा है आपको 60 रुपीज, तो कह रहे हैं 1 चॉकलेट का, तो डिवाइड कर दो, तो 60 अपॉन में 4, तो 15 चौका 60, 15 रुपया हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 15 रुपीज। सिंपल है, तो आप स्टेटमेंट पे भी लिख सकते हैं 4 चॉकलेट, कोस्ट ऑफ 4 चॉकलेट इज 60 रुपीज, देयरफॉर 1 चॉकलेट कोस्ट 60 अपॉन में 4, तो आप डिवाइड करके लिख दोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बच्चों अ डजन इरेजर कोस्ट 36 रुपीज, कह रहे 1 दर्जन है इरेजर जिसका प्राइस है आपका 36 रुपया, तो 1 इरेजर की प्राइस बताइए। तो देखो बच्चों 1 दर्जन यानी 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, ये याद रखना है ना, तो 12 इरेजर का जो प्राइस है 36 रुपया है, तो कह रहे 1 इरेजर का, तो 36 में आप 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इरेजर का जो प्राइस कितनी हो गए 3 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, कह रहा है 7 पेन कोस्ट रुपीज 49 रुपीज, कोस्ट ऑफ 1 पेन, देखो 7 पेन का जो प्राइस है ना 49 रुपीज है, तो हमसे पूछा जा रहा है 1 पेन का प्राइस बताइए, तो ये भी डिवाइड ही हो जाएगा, है ना, तो 49 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 7 जा 49, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा बच्चों 7 रुपीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, 7 क्वेश्चन, ये 7 रुपीज हो गया। अच्छा, तो देखो सी पार्ट में आपके टोटल जो है ना 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे थे और 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। ये जो है 1 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हो। अगर ये पांचों आपके सही हो गए हैं तो 5 आउट ऑफ 5 आप मार्क्स ले सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। देखो डी में क्या है बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन शेप्स। यहां आपको एक शेप्स दिए हुए हैं और इन शेप्स का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको यहां पे कुछ हिंट्स दिया जा रहा है। डिवाइड द शेप्स इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर। कह रहे हैं ये जो आपको शेप्स दिए हैं, इन शेप्स को आप स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, जिसका जो साइड है ना वो 1 मीटर होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। तो देखो आपको ये टोटल यहां से यहां 5 मीटर्स है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो 1 मीटर का हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया और ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। आप इसको कर सकते हो, ये फॉर्मेट बना दो। अब देखो टोटल कितने स्क्वायर बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो एक स्क्वायर का जो एरिया होगा साइड इंटू साइड, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, है ना। तो इसका एक का एरिया निकल के आ जाएगा, आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा। साइड इंटू साइड होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक का एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ एक का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड 1 इंटू 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो टोटल 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा बच्चों, 7 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ई में कह रहा है सॉल्व दीज स्टोरी सम्स, है ना। सॉल्व दीज स्टोरी सम्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है अभय बाउट्स बुक्स फॉर 126.50, द शॉपकीपर रिटर्न्स 73.50, हाउ मच मनी डिड अभय गिव्स द शॉपकीपर। यानी क्वेश्चन देखो आपको स्टोरी सम्स में क्या है कि अभय एक बुक खरीदता है जिनका जो प्राइस है ना वो कितना दे रखा है, 126.50 रुपीज, और दुकानदार उसे इतना रुपया रिटर्न देता है। तो दुकानदार को अभय ने कितना रुपया दिया होगा, जो ये बुक्स का भी प्राइस हो गया और इतना उसको रिटर्न भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। जब इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा जो है टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा जो अभय के पास होगा। तो देखो इसको आप स्टोरी सम्स के कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो अभय बाउट्स बुक्स, इतना का बुक खरीदा है उन्होंने और इतना उन्होंने रिटर्न उसको मिला है। तो चलिए इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 5 5 0 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 3 9 1 10 के 0 7 2 9 10 के 0 1 1 2। तो अभय के पास कितना रुपया होगा, टोटल 200 रुपीज होगा, है ना। तो अभय हैव मनी 200 रुपीज, ये राइट। तो अभय के पास 200 रुपया होगा जिसके लिए उन्होंने इतने का बुक खरीदा और इतने दुकानदार उनको रिटर्न दिया होगा, है ना। तो ये आपका 200 जो है आंसर्स हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, मदर बाउट इतना 2.500 kg बीन्स, इतना टोमेटोज एंड इतना ऑनियंस, व्हाट वाज द टोटल मास ऑफ वेजिटेबल्स, सी बाउट्स इन केजी एंड ग्राम। अच्छा तो देखो कह रहा है कि जो मम्मी है वो 2 kg और 500 ग्राम बीन्स खरीदती है, 1 kg और 650 ग्राम टमाटो खरीदती है, 3 kg 750 ग्राम जो है वो ऑनियंस खरीदती है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल कितना वेजिटेबल्स खरीदती है, उसको आप ग्राम में और केजी एंड ग्राम में आप आंसर बताएं। तो देखो डेसिमल से जो पहले वाला है ना बच्चों, ये हमारा केजी होगा और डेसिमल के बाद वाले जो वैल्यू है वो हमारे ग्राम्स होंगे, है ना। तो ये केजी है, ये ग्राम्स है, ये केजी है, ये ग्राम्स है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसको हमने इस हिसाब से अरेंज किया है आप लोगों के लिए।
वेट ऑफ बीन्स 2 kg इतना ग्राम्स, वेट ऑफ टोमेटोज इतना kg इतना ग्राम्स, वेट ऑफ ऑनियन इतना kg इतना ग्राम्स। चलो तब इसको ऐड करो, 0 ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 5 11, ठीक है। 11 और 7 कितना होता है 18, और एक कैरी है तो ये क्या हो जाएगा 19। 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 1 6 6 1 क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका हो जाएगा 7 kg 900 ग्राम्स। यानी हम ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ वेजिटेबल्स जो है 7 kg 900 ग्राम जो है मदर ने परचेज किया है वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ बैंक ओपन एट 9:30 AM। एक बैंक है जो 9:30 AM में ओपन हुआ एंड क्लोज जो हुआ ना वो 4 बजे PM में हुआ, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग डज रिमेन्स ओपन। तो मुझे ये बताइए बैंक कितने आवर्स जो है वो ओपन रहा है ना, ये आपको बोलना है। 9:30 से लेकर के 4 बजे के बीच में जो भी टाइम्स रहा है उतनी देर जो है ये ओपन रहा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए मैंने कुछ इस हिसाब से आप लोगों के लिए बनाया है फॉर्मेट। स्टार्टिंग टाइम्स ये था, फिनिशिंग टाइम ये था। तो देखो 9:30 से पहले हम 10 बजे तक गए तो 30 मिनट ये हो गया हमारे पास। अब 10 बजे से 12 बजे तक तो ये 2 घंटे हो गए, ठीक है। अब देखो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो ये 4 घंटे हो गए। तो देखो 4 आवर्स टू 6 आवर्स हो गया 30 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम लगा वो 6 घंटे और 30 मिनट लग गया, है ना। यानी 6 घंटे और 30 मिनट बैंक जो है वो ओपन रहा है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ज्योति वेंट फॉर हर डांस क्लास एट 4:45 PM and came back at 6:40 PM. What was the duration of her class? तो देखो ज्योति है ना क्लास डांस क्लास ज्वाइन करती है जिसका जो टाइमिंग है ना 4:45 PM में है, लेकिन वो क्लास जाती है। फिर वो जब क्लास से आती है ना तो उस समय जो होता रहता है वो कितना होता है 6:40 PM होता है। तो इन बीच में उनको कितना समय लगा, यानी यहां से लेकर के इस दोनों के बीच के टाइम्स क्या है वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप बताएंगे, ड्यूरेशंस कैसे निकालेंगे। देखो ड्यूरेशन के लिए 4:45 से पहले मैंने 5 बजा तो 15 मिनट तो ये हो गया हमारे पास। 5 से 6 बजा तो 1 घंटे ये हो गया हमारे पास। 6 से लेके 6:40 तो 40 मिनट हो गए। तो देखो 1 घंटे 40 मिनट और 15 मिनट तो कितना हो जाएगा 55 मिनट। तो जो टोटल टाइम होगा वो 1 आवर्स और 55 मिनट हो जाएगा। यानी 1 आवर्स 55 मिनट जो है टोटल टाइम जो है वो डांस क्लासेस में लगा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है। अ बस कैन रन इतना किलोमीटर्स ऑन 6 लीटर्स ऑफ डीजल्स। हाउ फार द बस रन इतना लीटर। देखो 6 लीटर में इतना किलोमीटर चल रहा है तो 18 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा। तो पहले एक का निकालेंगे। तो 54 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 का निकल के आ जाएगा, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का निकल के आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 6 3 18 3, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 3 12 5 3 15 16 162 किलोमीटर। यानी टोटल जो है यानी 18 लीटर डीजल्स में एक 162 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर पाएगा बस, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो इस हिसाब से लिखेंगे 6 लीटर डीजल्स अ बस कैन रन इतना किलोमीटर, तो 1 लीटर में इतना, तो 18 लीटर में कितना होगा, तो यही वही बात यहाँ पे कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 162, ठीक है। तो 162 जो है किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग जो था चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 8 से लेकर के 14 तक जो भी आपके चैप्टर थे
उनके बेस पे ये आपके क्वेश्चंस लिए जा रहे थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बच्चों इन्हें 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करें, जिससे कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। और इससे पहले का किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, उन एक्सरसाइज के वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।